हेलो स्टूडेंट्स, हमें जे एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन BS EPR की मॉडल पे बेस है और हमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को मैच करना है। ओके, पहले हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि XeF2 हमें दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने यहाँ भी बना हुआ है XE, दोनों एक्सियली फ्रंट पे हमने फ्लोरीन को ऐड कर दिया और 3 लोन पेयर है ऐसे डिनोट कर दिया। तो हमारे पास ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बाई पिरामिडल तो हो गया, फ्लोरीन फ्रंट बाई पिरामिडल। और ये क्या हो गया, ट्रायगोनल। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, तो ये ऑप्शन में कहीं है क्या, और ये क्या कहाँ है, ये लिख रहा है, एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है और फोर्थ में भी लिखा हुआ है। पर इसमें हमारे पास लोन पेयर भी, कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो लोन पेयर इज फ्लक्टोन 3, तो हमारे पास P फिफ्थ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। आपको ये वाले स्ट्रक्चर बनाना आने चाहिए। जितना आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर बाई चांस अगर आप ट्रिक भूल भी जाते हो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप तुरंत एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बना लिया XeF4, 2 लोन पेयर और हमने 4F लगा दिया। ठीक है, ये हमारी क्या स्ट्रक्चर बन गई, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन चुकी है। ऑक्टाहेड्रल हमें कहाँ दिया है, देखो कहाँ दिया है, ये रहा थर्ड ऑप्शन। और इसमें कितने लोन पेयर है, हमारे पास 2 लोन पेयर है, ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड। अब देख लो यहाँ पे P5, तो P5 इसमें भी है और इसमें भी है, और Q3 इसमें ही है। तो हमारे पास आंसर B हो जाएगा। और हम ऐसे R और S को भी चेक कर सकते हैं, पर हमें तो आंसर आने से मतलब है। वैसे भी आप करना चाहो मैं चेक करवा देता हूँ। XeO3, इसका स्ट्रक्चर आप बनाना आना चाहिए और याद कर लो। मैं ये बोलूँगा कि याद कर लो, ये स्ट्रक्चर बार बार आएगी और आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे। आप कहीं बच्चे ऐसे होते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं, जैसे कि XE डबल बॉन्ड O इधर लोन पे, तो ये T शेप हो गया। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, ये T शेप हो जाए। तो T शेप अगर दे रखा होगा ऑप्शन में तो आप उसको टिक मार दोगे। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बस इसको भूलना नहीं है। टेट्राहेड्रल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R में सेकंड ऑप्शन। तो टेट्राहेड्रल एंड लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर। तो ये R का सेकंड हो जाएगा। और XeO3F2 का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। XE डबल बॉन्ड O, F नीचे भी F, इधर O इधर O। हमारे पास 0 लोन पेयर है, तो 0 लोन पेयर किस में, फोर्थ ऑप्शन में, नो लोन पेयर। तो S का हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ। तो सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे।